दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्द और लास्ट के अंदर अपने 4 अक्षर वाले शब्द, क्योंकि कई लोग मेरे को बार बार एसएमएस कर रहे हैं, सर हमारे को छोटी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्द और साथ में 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना। मेरे यकीन मानिए, अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो आपको आज की क्लास से 100% दोस्तों गारंटी के साथ 100% आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि मेन चीज यही होती है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है। छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। सिंपल है, छोटी ई से छोटी ई की मात्रा निकल के बनती है और इसकी मात्रा की पहचान इस तरीके से की जाती है। इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे ना में लगाता हूं। अब देखो, जैसे ये मात्रा ना के अंदर लगे तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। कैसे करेंगे? नी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसका उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक मात्रा इसी की तरह होती है, वो बड़ी ई की मात्रा होती है इस प्रकार से। बस इतना ही फर्क होता है इनके अंदर। बड़ी ई की मात्रा इधर की तरफ घूमती है, छोटी ई की मात्रा इधर की तरफ घूमती है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो अपन ना को कैसे पढ़ेंगे? नी। क्लियर है? जैसे इसको मैं यहाँ पे जा में लगा लेता हूं। बोली जा से क्या हो जाएगा? जी। मां में लगा लेता हूं, मां से क्या हो जाएगा? मी। का में लगा लेता हूं, का से क्या हो जाएगा? की। इसी तरीके से आपको उच्चारण करना है, खींच खींच के नहीं करना है, ऐसे नहीं करना जी नी की। अगर खींच खींच के करोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी। कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? ना में छोटी ई की मात्रा नी, मां में छोटी ई की मात्रा मी, का में छोटी ई की मात्रा की, जा में छोटी ई की मात्रा जी। क्लियर है? आया समझ में? यहां तक किस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सा में छोटी ई की मात्रा सी। सा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो अपन सा को कैसे पढ़ेंगे? सी र, तो मिलके बन जाएगा सिर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अपन इस शब्द को पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं? सिर। आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना, सिर खींच के नहीं पढ़ना। अगर खींच के पढ़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी से पढ़ देंगे, सिर। अब देखो इस शब्द को देखो, इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है पहला अक्षर? मैं यहां पे लिख लेता हूं, पहचान करो कौन सा पहला अक्षर? ता। ता के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। क्लियर है? अब मेन चीज आती है इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए देखिए, ता में छोटी ई की मात्रा ती। ता को कैसे पढ़ेंगे अपन? ती ल। ला को कैसे पढ़ेंगे? ल, तो मिलके बन जाएगा तिल। दोस्तों गौर से आपको उच्चारण सुनना है, किस तरीके से मैं इन अक्षरों का उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है, अपना आप शब्द का उच्चारण हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, ता में छोटी ई की मात्रा ती ल, तो मिलके बन जाएगा तिल। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे अपन जब भी शब्द पढ़ेंगे तो लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण अपन इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि आधा करेंगे। लास्ट के अंदर कोई से भी अक्षर हो, का से लेके ज्ञा तक का, आपको उसका उच्चारण इसी तरीके से करना है। कैसे करेंगे? ता में छोटी ई की मात्रा ती ल, तिल। क्योंकि अधिकतर लोगों से क्या गलती होती है, ला का उच्चारण पूरा कर देते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। देखो किस तरीके से, ता में छोटी ई की मात्रा ती ला, तिला। दोस्तों तिला तो तब होएगा जब ला के अंदर आ की मात्रा लगेगी। अभी ला के अंदर कोई मात्रा नहीं है तो अपन सिंपल पढ़ देंगे तिल। क्लियर है? ला पा के आपको रुकना है तिल। अब चलिए आगे देखिए, बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। दा में छोटी ई की मात्रा दी न, तो मिलके बन जाएगा दिन। ला में छोटी ई की मात्रा ली, या मा की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा लिया।
अब दोस्तों इस शब्द के लास्ट वाले अक्षर के अंदर आ की मात्रा है। ला के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, प्लस या के अंदर आ की मात्रा है। तो अपन करेंगे क्या? या को आ की मात्रा के साथ खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ला में छोटी ई की मात्रा ली, या मा की मात्रा या, इस प्रकार से। तो मिलके बन जाएगा लिया। एक बार फिर से देखो, ली या, तो मिलके बन जाएगा लिया। आप अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, पा में छोटी की मात्रा पी न, तो मिलके बन जाएगा पिन। ता में छोटी की मात्रा ती र, तिर। मा में छोटी की मात्रा मी ट, मिट। दा में छोटी की मात्रा दी, या मा की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा दिया। ता में छोटी की मात्रा ती ज, तिज। शा में छोटी की मात्रा शी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा शिला। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। आप कोशिश करो, 100% आपसे ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है पहला अक्षर, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? गा। गा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी की। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। अब करना क्या, एक एक करके इनका उच्चारण करना है। गा में छोटी की मात्रा गी ल, ला का उच्चारण कैसे करेंगे? ल, तो मिलके बन जाएगा गिल। एक बार फिर से देखो, गी ल, तो मिलके बन जाएगा गिल। इसी तरीके से पढ़ना है आपको, गिल। ऐसे नहीं पढ़ना गील। अगर गील पढ़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, जबकि अपन छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो अपन इसको कम खींच के पढ़ेंगे। कैसे? गिल। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, पा में छोटी ई की मात्रा पी, ता मा की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा पिता। मी ल, तो मिलके बन जाएगा मिल। जी ला, जिला। फी र, फिर। ची त, तो मिलके बन जाएगा चित। पी ट, पिट। सी ला, तो मिलके बन जाएगा सिला। दोस्तों आप इस तरीके से ही पढ़ सकते हो, यानी कि डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके। आप छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो और डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। छी न, तो मिलके बन जाएगा छिन। दी ल, दिल। वि श, विष। ती ल, तो मिलके बन जाएगा तिल। लि खा, लिखा। ग ती, गति। आ रहा है दोस्तों समझ में? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द भी पढ़ना सिखाऊंगा। दी शा, तो मिलके बन जाएगा दिशा। ली प, लिप। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे एक एक अक्षर लिखता हूँ, आप कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। एक एक अक्षर की पहचान करो, इनको आपस में मिला के पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। ला के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। अब मेन चीज आती है इनका उच्चारण किस तरीके से करना है। चलिए देखिए, दा में छोटी ई की मात्रा दी, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? दी। ला मा की मात्रा ला, खींच के पढ़ देंगे ला, तो मिलके बन जाएगा दिला। सिंपल है। एक बार फिर से देखो, दी ला, तो मिलके बन जाएगा दिला। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब चलिए आगे देखिए, की ला, किला। गी र, तो मिलके बन जाएगा गिर। श नी, शनि। ची ल, तो मिलके बन जाएगा चिल। नि त, नित। मि स, मिस। का वी, तो मिलके बन जाएगा कवि। नि र, निर। दि ग, दिग। बी ना, तो मिलके बन जाएगा बिना। डी म,
डिम। सी ल तो मिलके बन जाएगा सिल। बी न बिन। ही ल हिल। खी ल खिल। ही ल तो मिलके बन जाएगा हिल। वि श विष। ची ता चिता। फी दा फिदा। गी रा तो मिलके बन जाएगा गिरा। जी या तो मिलके बन जाएगा जिया। शी व शिव। जी न जिन। की या तो मिलके बन जाएगा किया। पी या पिया। पी ला पिला। कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? पिला। पीला नहीं पढ़ेंगे, पिला। मी ला तो मिलके बन जाएगा मिला। आया दोस्तों यहां तक समझ में किस तरीके से 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। देखो किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। चलिए देखिए। ला में छोटी ई की मात्रा ली। ला के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो अपन ला को कैसे पढ़ेंगे? ली तो मिलके बन जाएगा ललित। दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है, आपको करना क्या होता है, अक्षरों की और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर आप करो क्या? अक्षर और मात्रा की पहचान करो। यहां पे मैं एक अक्षर लिखता हूं, आप कोशिश करो किस तरीके से इस शब्द पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? बा के अंदर है छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है ला के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या है? एक एक करके इनका उच्चारण करना है। चलिए देखिए। बा में छोटी ई की मात्रा बी, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? बी र ला में आ की मात्रा ला, खींच के पढ़ देंगे ला तो मिलके बन जाएगा बिरला। आया समझ में? एक बार फिर से देखो। बी र ला तो मिलके बन जाएगा बिरला। सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करो, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। ना में छोटी की मात्रा नी प ट तो मिलके बन जाएगा निपट। दा में छोटी की मात्रा दी मा ग तो मिलके बन जाएगा दिमाग। वा में छोटी की मात्रा वी ला स विलास। वा में छोटी की मात्रा वि ज्ञा न तो मिलके बन जाएगा विज्ञान। वा में छोटी की मात्रा वि रा म विराम। वि का ट तो मिलके बन जाएगा विकट। रि वा ज रिवाज। मि ठू न मिथुन। नि गा म तो मिलके बन जाएगा निगम। बि र ला बिरला। ति त ली तो मिलके बन जाएगा तितली। वि दा ई विदाई। त की या तो मिलके बन जाएगा तकिया। फि र ना फिरना। वि ना श तो मिलके बन जाएगा विनाश। वि वा द विवाद। ही सा ब तो मिलके बन जाएगा हिसाब। बि ज ली तो मिलके बन जाएगा बिजली। ली बा स लिबास। वि भा ग तो मिलके बन जाएगा विभाग। बि हा र बिहार। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर एक एक अक्षर की पहचान करो, फिर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे एक अक्षर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। एक अक्षर की पहचान करो।
वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप इसको कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। जल्दी पढ़ो। देखो इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, वावा के अंदर छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है, का के अंदर आ की मात्रा। तीसरा अक्षर कौन सा है, सा। अब करना क्या है, एक एक करके इनका उच्चारण करके आपस में लाके पढ़ देना है। चलिए देखिए, वा में छोटी ई की मात्रा वी, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, वी। का मा की मात्रा का, स, तो मिलके बन जाएगा विकास। दोस्तों आप एक एक अक्षर का उच्चारण करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपको इनका उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए, वि का स, तो मिलके बन जाएगा विकास। आया समझ में। अब चलिए आगे देखिए, मी ठा स, तो मिलके बन जाएगा मिठास। मी ला प, मिलाप। ती र छा, तो मिलके बन जाएगा तिरछा। वि पु ल, विपुल। छी पा व, छिपाव। वि ची त्र, विचित्र। शि का र, तो मिलके बन जाएगा शिकार। आ रहा है दोस्तों समझ में। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। लि खी त, तो मिलके बन जाएगा लिखित। वि धा न, विधान। लि ख ना, तो मिलके बन जाएगा लिखना। शि ख र, शिखर। का पी ल, कपिल। नि का ट, निकट। वि ध वा, तो मिलके बन जाएगा विधवा। नि ड र, निडर। मि सा ल, मिसाल। टी का ऊ, तो मिलके बन जाएगा टिकाऊ। झी झ क, झिझक। बि गा ड़, बिगाड़। वि प छ, विपक्ष। ति न का, तिनका। हि च क, तो मिलके बन जाएगा हिचक। वि शा ल, विशाल। टी क ना, टिकना। ठी का ना, ठिकाना। लि हा ज, लिहाज। शा मी ल, तो मिलके बन जाएगा शामिल। सी ता र, सितार। वि श म, विषम। ना गी न, नागिन। दि खा ना, तो मिलके बन जाएगा दिखाना। आया दोस्तों समझ में, 3 अक्षर वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं। अब अपन लास्ट के अंदर 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। देखो किस तरीके से ये 4 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। खा में छोटी की मात्रा खी, खा को अपन कैसे पढ़ेंगे, खी द म त, तो मिलके बन जाएगा खिदमत। आ रहा है दोस्तों समझ में। दोस्तों बहुत आसान होता है, आपने जिस तरीके से 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा है, 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा है, इसी तरीके से ये 4 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाएंगे। देखो मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर आपको करना क्या है, अक्षरों की और मात्रा की पहचान करनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है, दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करो, और लास्ट के अंदर चौथे अक्षर की पहचान करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, माँ। माँ के अंदर अपने छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है का, तीसरा अक्षर है दा, दा के अंदर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, और चौथा अक्षर कौन सा है, रा। क्लियर है। अब करना क्या है, एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। चलिए देखिए किस तरीके से अपन इनको पढ़ेंगे। माँ में छोटी ई की मात्रा मी, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, मी क, दामा की मात्रा दा, खींच के पढ़ेंगे दा र, तो मिलके बन जाएगा मिकदार। एक बार फिर से देखो,
मी क दा र, तो मिलके बन जाएगा मिकदार। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इन अक्षरों का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे देखिए। कि र दा र, तो मिलके बन जाएगा किरदार। नि छा व र, निछावर। वि ज्ञा प न, तो मिलके बन जाएगा विज्ञापन। वि क सी त, विकसित। प रि ची त, तो मिलके बन जाएगा परिचित। गि रा व ट, तो मिलके बन जाएगा गिरावट। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे एक अक्षर लिखता हूं, आप कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप एक अक्षर की पहचान करो, कोशिश करो दोस्तों, तभी आपको पढ़ना आएगा। देखो इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? फा। फा के अंदर है छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ता। तीसरा अक्षर कौन सा है? रा। चौथा अक्षर है ता। अब करना क्या, एक एक करके इनका उच्चारण करना है। चलिए देखिए, फा में छोटी ई की मात्रा फी, त रा त, तो मिलके बन जाएगा फितरत। आप एक अक्षर का सही से उच्चारण करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। एक बार फिर से देखो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। फी त रा त, तो मिलके बन जाएगा फितरत। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। पी घ ल ना, पिघलना। मी ला व ट, तो मिलके बन जाएगा मिलावट। खी ल वा ड़, खिलवाड़। फि स ल न, फिसलन। प रि मा ण, तो मिलके बन जाएगा परिमाण। लि प ट ना, लिपटना। ह थी या र, हथियार। वि धा य क, विधायक। हि फा ज त, तो मिलके बन जाएगा हिफाजत। रि म झी म, रिमझिम। रि या स त, रियासत। ति र पा ल, तिरपाल। हि रा स त, तो मिलके बन जाएगा हिरासत। वि भा ज न, विभाजन। गि र गी ट, तो मिलके बन जाएगा गिरगिट। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? तो आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छी लगा होगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।